तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुका हूं फरगाना के एक दूसरे पार्क में, जो कि ये पार्क तो नहीं लेकिन ओपन म्यूज़ियम से कहा जाता है। तो मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो एक जो है मोमेंटम बना हुआ है। ये मोमेंटम जो है वर्ल्ड वार और की जो है वो यहाँ की याद दिलाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लिया था। जैसे कि मैंने आपको कोकन में, नमनगान में जो म्यूज़ियम या आउटडोर जो मोमेंटम थे वो दिखाए थे, तो उसी की तर्ज पे यहाँ पे भी एक मोमेंटम बनाया गया है। और जो है उसके साथ मुंसलिक एक पार्क है जो कि मैं आपको चल के दिखाऊँगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये इस तरफ जो है काफ़ी मिलिट्रीज़ की जो गाड़ियाँ हैं और मिलिट्रीज़ की गाड़ियाँ, और ये मोमेंटम यानी हर साल जो है यहाँ पे जो है वो आकर जो है यहाँ पे फूल रखे जाते हैं और अपने जो इनके जो उस वर्ल्ड वार 2 में जो लोग मारे गए और जो गुम हुए, लापता हुए, उनकी याद को ताज़ा किया जाता है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको ये खूबसूरत मोमेंटम और ये पार्क। तो ये है यहाँ का मोमेंटम जो कि किसी लेडी का यहाँ पे स्टैचू अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये शायद उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जिनकी माँ ने अपने बच्चों को वर्ल्ड वार 2 के लिए भेजा और उनको जो है खराज अकीदत पेश करने के लिए, यानी उनकी माँओं को ख़ास तौर पे स्पेशली जो खराज अकीदत पेश करने के लिए ये मोमेंटम बनाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत रिकन्स्ट्रक्शन का काम जारी है और ये उनके कुछ नाम जो तख्तियाँ हैं वो यहाँ पे आवेज़ा की गई हैं। और इनके साथ साथ जो लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया इस मूवमेंट वर्ल्ड वार 2 में, तो उनके नाम, यानी हर इलाके के अगर आप देख रहे हो तो ये बिशारत, ये बगदाद, ये कोकन शहर में से जो लोग वॉर के लिए गए, ये कुसॉय, और इस तरह की जिन्होंने बुक्स डायग्राम करके बना दी हैं, इनके अंदर जो लोग लड़ने गए और फिर लौट के नहीं आए या वहाँ जाँ बाग हुए, उनके नाम, तारीख़ पैदाइश, ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलते हैं पार्क की तरफ और दिखाते हैं आपको ये मिलिट्री पार्क। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो आर्टिलरी और एंटेना, रडार, नेविगेटर्स, और ये BTR अगर आप देख रहे हो जो कि सोवियत की है, शायद जंग की तैयारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। जंग की तो खैर तैयारी नहीं की जा रही, लेकिन काफ़ी खूबसूरत BTR 72 गाड़ी, और ये रडार, ये एक और अगर आप देख पा रहे हो क्योंकि सूरज सामने है तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत। ये टैंक है, टैंक जो है यानी अब ये जंग के लिए तो नकारा है, लेकिन इस म्यूज़ियम के लिए काफ़ी दिलचस्पी की हामिल है। ये आर्टिलरी जो कि ये जितने भी अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी सोवियत जो आर्टिलरी और टैंक्स हैं तो ये यूज़ करते हैं। और क्योंकि सर्दियां हैं तो इनको मेंटेन करने के लिए, अगर आपने पीछे नोट किया हो तो लोग इन्हें मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यार इसका बैरल तो काफ़ी बड़ा है। और एक और टैंक, शायद ये टैंक ही हो, हाँ ये भी एक टैंक है। और ये एक और बख्तरबंद गाड़ी जो कि यहाँ पे नुमाइश के लिए खड़ी की गई है। तो
काफ़ी ऐसी चीज़ें जो वर्ल्ड वार 2 से रिलेटेड हैं या अफ़गान वॉर से रिलेटेड हैं वो स्पेशली यहाँ पे रखी गई हैं। ये सामने अगर प्लेन ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले जो है ये सोवियत हेलीकॉप्टर है, इसका थोड़ा सा नज़ारा कर लें। हालांकि ये ओरिजिनल लग रहा है लेकिन शायद क्रैश्ड है। इसके जो शीशे हैं, विंड स्क्रीन है, वो भी काली कर दी गई है ताकि कोई इसे देख ना पाए। अब इसके अंदर क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक स्क्रैप है। लेकिन इस म्यूज़ियम में क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और इसके विंग्स 20-21 काफ़ी बड़ा। सोवियत मशीन्स की क्या ही बात है। सोवियत जो है यार वो हमेशा से यानी बड़ी मशीन बनाने में जो है वो माहिर रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर्स और ये प्लेन्स और टैंक्स ये इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। पर खैर जैसे जैसे दौर नया आ रहा है वैसे वैसे जदीद टेक्नोलॉजी भी। ये अगर आप प्लेन देख रहे हो तो अगर आपने पुरानी मूवीज़ देखी हो तो ये आपको पुरानी मूवीज़ की याद दिलाता होगा कि वर्ल्ड वार 2 में या वर्ल्ड वार 1 में जो है ये सब प्लेन इस्तेमाल हुआ करते थे। और ये काफ़ी बड़ा है और इसकी ये 2 पर और ये कुछ लोग अंदर से शायद बैठ के निकले हैं। और ये इसका एक इनसाइड व्यू है। चलो यार हम तो अंदर चलते हैं इसके। यानी इस वक्त यूज़ किया जाता होगा। अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका कॉकपिट और उड़ने के लिए तैयार। इलियास बेबी मेरे पीछे पीछे आ गए हैं। तो ये जो प्लेन था जैसा कि मैंने आपको दिखाया अंदर से, ये मेरे ख़्याल से पैराट्रूपर्स के लिए है, क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं वो बता रही हैं कि ये पैराट्रूपर्स जो कि दुश्मन के इलाके में लैंड करवाए जाते थे उसके लिए ये इस्तेमाल किया गया हो। तो ये जो म्यूज़ियम है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 और अफ़गान वॉर में जो हिस्सा लिया, यहाँ के जो उज़्बेक थे यानी उस वक्त की जो तुर्किस्तान, उज़्बेकिस्तान यानी तुर्किस्तान था, सोवियत तुर्किस्तान, हाँ, तो उन्होंने यहाँ से हिस्सा लिया। तो उनकी याद में ये म्यूज़ियम बनाया गया। छोटा सा है, आउटडोर म्यूज़ियम है। इसके अंदर आर्टिलरी है और दूसरी चीज़ें हैं। ये एक और टैंक, ये शायद मैंने आपको नहीं दिखाया। और मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये टैंक लगा है क्योंकि इस सब टैंकों से बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़बरदस्त। तो ये था यहाँ का आउटडोर मिलिट्री म्यूज़ियम छोटा सा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे और दिखाता हूँ आपको मज़ीद फरगाना की खूबसूरत साइट्स। फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ एक यूनिवर्सिटी के सामने जो कि कहलाती है मोहम्मद अल ख़वारज़मी नमदगी तोशकंद अखबार टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फरगाना फ़िलहाली। ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि कैंपस है बेसिकली ताशकंद अखबार यानी टेक्नोलॉजी IT यूनिवर्सिटी का, जो कि यहाँ पे ये काम कर रहा है। फ़िलहाली जो है कैंपस को कहा जाता है उज़्बेक ज़बान में। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से यानी रेडियो और टेलीविज़न और IT कंप्यूटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स के हवाले से जो है यहाँ पे जो तालिब इल्म है वो तालीम हासिल करते हैं। और जो है मुख्तलिफ़ लोकल्स जो हैं, क्योंकि रीजन में ये एक यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ जो है ये अकेली यूनिवर्सिटी है इस रीजन में जिसके अंदर जो है काफ़ी तादाद में जो है तलबा यहाँ पर आके IT से रिलेटेड जो शोबे हैं उनमें दाखिला लेते हैं और यहाँ से पास आउट होकर जो है वो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में काम अंजाम देते हैं। तो और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल इस म्यूज़ियम के सामने है
ये अगर आप देख रहे हो वतन परवरलार बॉगी, जो मिलिट्री, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो बॉग था, सॉरी जो पार्क था, बिल्कुल उसके फ्रंट पे है। तो ये है कि अब भी तो छुट्टियां हैं जिसकी वजह से ये बंद है, क्योंकि 11 जनवरी के बाद ही ये सारी जो है इंस्टीट्यूशंस और जो कॉलेजेस हैं वो खुलेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे और दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि फ़रगाना जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और पढ़ाई के रुझान के हवाले से काफ़ी मशहूर है। एक यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको दिखाई वो कैंपस था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो KIUF यानी कि कोरियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फ़रगाना के नाम से मशहूर है। और ये कोरिया के इश्तराक से यहाँ पे बनाई गई है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोरियंस और तातर्स जो थे वो काफ़ी तादाद में रहे हैं और अब भी हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है जनूबी साउथ कोरिया के इश्तराक से बनाई गई है। और क्योंकि कोरियंस को काफ़ी इंटरेस्ट है जो उज़्बेकिस्तान के अंदर, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो हैं दीगर टेक्नोलॉजीज़, यानी जैसे कि आप फैक्ट्रीज़ कह लें, और बहुत सी जो मशहूर चीज़ें हैं वो उन्होंने बनाई हैं। उसके साथ साथ जो है ये एक यूनिवर्सिटी है जो उन्होंने बनाई है और ये काफ़ी बड़ी है, अगर आप देख पा रहे हैं इसकी बिल्डिंग, और ये न्यू है। तो इसको उज़्बेक ज़बान में इन्होंने कुछ यूँ लिखा है, उज़्बेकिस्तान कोरिया हल्कलारे यूनिवर्सिटी। तो इसका कुछ यूँ है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे और दिखाता हूँ आपको मज़ीद कुछ फ़रगाना के बारे में। कोरिया यूनिवर्सिटी के साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ मुंसलिक है, बिल्कुल ये रोड के ऊपर है, लेकिन क्योंकि आपको वो दिखाना ज़रूरी था यूनिवर्सिटीज़, तो उसके साथ साथ जो है आपको ये चीज़ भी दिखाऊं कि ये है यहाँ का ओलंपिक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर आप ये देख रहे हो तो उज़्बेकिस्तान रिपब्लिक की टूरिज़म स्पोर्ट मजमुआ सी, यानी ये फ़रगाना जो वैली है उसका ये ओलंपिक्स का जो है एक इंडोर ग्राउंड कह लीजिए उसे बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। जैसा कि हॉलीडेज़ हैं, छुट्टियां हैं, इसकी वजह से ये बंद है। तो ये इसका आउटसाइड व्यू बिल्कुल इसके साथ ही, अगर इस वे से अगर आप जाते हैं तो लेफ़्ट में कोरियन यूनिवर्सिटी पड़ती है और बिल्कुल फ्रंट पे जो है थोड़ा सा आगे जाके यानी 1 किलोमीटर के फासले पर आपको जो है वो अखबारात यूनिवर्सिटी यानी कि जो कैंपस है ताशकंद यूनिवर्सिटी का वो मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और दिखाता हूँ कुछ मज़ीद फ़रगाना के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ की मशहूर और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी फ़रगाना दौलत यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी है। अगर ये आप बिल्डिंग देख रहे हो तो आप सिर्फ बिल्डिंग पे मत जाइएगा, बिल्डिंग्स जो हैं अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये सामने अगर आपको गेट नज़र आ रहा होगा तो ये भी इसी से रिलेटेड फैकल्टीज़ हैं इसकी। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको सामने नज़र आ रही हैं ये सब इस यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टीज़ हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी पुरानी है बनिस्बत दीगर इंस्टीट्यूट के। और यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और क्योंकि जो फैकल्टीज़ हैं उनके बारे में तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन सेम ही होंगी पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह, हो सकता है कुछ चेंजिंग हो, लेकिन काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। और इसको सजाया गया है न्यू ईयर के हवाले से। तो जैसे कि छुट्टियां हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कामकाज के हवाले से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये थी यहाँ की एक यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। जैसा कि ये मेन रोड आप देख रहे हैं, ये मेन रोड बिल्कुल कोकन से यानी ताशकंद कोकन जो हाईवे है वहाँ से आता है और ये बिल्कुल सीधा सिटी सेंटर में चला जाता है। इसके साथ अगर आप सामने अगर आप कैमरा दिखा रहा हो तो एक झूला नज़र आ रहा होगा, ये अली शेर नवाई पार्क है।
ये पार्क भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा और इसका एक व्यू जो है वो भी आपको करवाऊंगा। और हो सकता है कि रात को जो है उसका एक और व्यू भी मैं आपको करवाऊं, क्योंकि रात की जो लाइटिंग है वो भी दिखाना आपको लाजमी है। तो फ़िलहाल ये थी यहाँ की यूनिवर्सिटी। चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे और दिखाता हूँ आपको मज़ीद खूबसूरत फ़रगाना।